और बड़ी खबर, आज के दिन लगातार आग के तांडव देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के दौसा से खबर है, जहां ऋषिकेश से इंदौर आ रही बस में अचानक से भीषण आग लग जाती है। इस हादसे में अब तक 8 यात्रियों की मौत की खबर है, जिनमें इंदौर के 2 लोग जिंदा जले हैं। आग इतनी तेजी से फैली थी कि यात्रियों को संभलने का मौका तक मिला है। 22 लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में उपचार चल रहा है। दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। तो एक दर्दनाक हादसा जो आज सुबह तकरीबन 2 या 3 बजे देखने को मिला था, जिस वक्त अचानक से ये दुर्घटना हुई थी। 8 जिंदगियां इसमें एक चंद सेकंड में समाप्त हो गई है, क्योंकि आग लग जाने के बाद जो है लोग बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही दम घुटने से, जल जाने की वजह से मौत हो गई है। कुछ शव तो ऐसे हैं जिनकी पहचान करना भी मुश्किल है। डीएनए के जरिए ही उनका जो है मिलान करके ही शवों की पहचान हो पाएगी। तो ये है वो द बर्निंग बस, जो पूरी तरह से अब कंकाल बन चुकी है। हालांकि सड़क से हटा दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बस और ट्रक की ये टक्कर थी। एक कट जो आगे देखने को मिल रहा है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद ये वजह हो सकती है कि ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और ये बड़ी दुर्घटना हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही दोनों ही आपस में भिड़ते हैं, बस में आग लग जाती है। ठीक है। हरिद्वार से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होती हुई यहाँ से गुजर रही थी और ठीक पीछे यहाँ पर जो है हादसा हुआ। हादसे के बाद में पुलिस को और स्थानीय लोगों को जब सूचना मिली तो यहाँ पर बचाव का काम शुरू हुआ और दमकल यहाँ पर पहुँचाई गई और आग बुझा करके लोगों को त्वरित राहत पहुँचाने के लिए आसपास जो है ज़िला अस्पताल ही सबसे बड़ा अस्पताल था तो वहाँ पर लोगों को भिजाया गया। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अभी भी जो बचाव दल है, पुलिस है, उनका अभियान चल रहा है और हर चीज़ को निकाला जा रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। एक तरह से पूरी आग जो है सब कुछ सुहा कर चुकी है और राख में से जो है निशानात खोजे जा रहे हैं। और यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, मेडिकल, सभी लोग मौजूद हैं। और हादसे की जो तरह से बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, जो बता रहे हैं कि कितना चीख पुकार, मुश्किल हालात का जो है सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ा होगा जब ये हादसा हुआ। और हादसे के बाद में बचाव के लिए उन्हें काफ़ी एक तरह से जूझना पड़ा और करीब बताया जा रहा है काफ़ी देरी से जो है यहाँ पर दमकल पहुँची थी। और उनके पहुँचने के बाद में तब से लेकर के अब तक पुलिस प्रशासन, फायर फाइटिंग सिस्टम, सिविल डिफेंस, सभी लोग मिलजुल करके कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है अच्छे से स्कैन करके सारी सिचुएशन को समझा जा सके। फिलहाल आप चारों तरफ का नज़र आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या हालात रहे हैं। हर तरफ की स्थितियाँ सामने मौजूद हैं और बस का सिर्फ एक तरह से ये कहें, इस तरह से कंकाल बचा है जैसे इंसान का एक तरह से रिमेनिंग्स बचते हैं। और वो भी सिर्फ बहुत ही टफ जो स्टील है वो जो है हर तरफ से बैंड हो चुका है, मुड़ चुका है। बस की स्थिति अगर आप देखेंगे अंदर से, ये अच्छी खासी चलती हुई स्लीपर कोच बस थी और ये पूरी तरह से स्वाहा हो चुकी है। और इसके अंदर करीब 8 जो डेथ है वो कंफर्म हो चुकी हैं और 20 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें दौसा रेफ़र कर दिया गया था। बाकी कुल जो है 39 लोगों की लिस्ट मिली है, उनमें से बहुत से लोग मिसिंग है। एक महिला जो कि बेहोश हो गई थी, उनको खोजने की कोशिश की जा रही है। उनकी क्योंकि जीवित होने की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। और ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि जो पुलिस की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। और हर तरफ जो है एक बड़ा एक तरह से स्टॉक जो है सिगरेट्स का पूरा इस बस के अंदर भरा हुआ है। बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो कि जलने की वजह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा क्या क्या सामान इनके अंदर था। और सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, ग्राउंड ज़ीरो पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी भी जो है सर्च अभियान चल रहा है और बहुत बुरी कंडीशन है। बस आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जल करके स्वाहा हो चुकी है। खतरनाक एक तरह से यह हादसा था
कि अभी भी लोहा तप रहा है, गर्म है। चीज़ों को निकालना बड़ा एक तरह से टिपिकल टास्क है। आप देखेंगे कि एक पीड़ित हमारे साथ में मौजूद है, उनकी पत्नी नहीं मिल रही। सर कहाँ से, क्या नाम है आपका? अब इंदौर से चंद्र प्रकाश गुप्ता। इंदौर से हैं। आपकी पत्नी जो है वो मिसिंग बताई जा रही है। हाँ, श्रीमती निर्मला गुप्ता। कितने लोग थे आप? कितने बजे हादसा हुआ था? कैसे? 37 लोग थे। 2:30 बजे रात का हादसा है। अचानक हम तो सब सो रहे थे, अचानक भयंकर धमाका हुआ तो ऊपर की जो बर्थ थी वो हमारे ऊपर गिरी, हम स्लीपर जी, हम नीचे थे तो नींद खुली, कोहराम मच गया, हल्ला गुल्ला मचा, सब यहाँ से वहाँ तक ढूंढा ढूंढी। किसी ने मुझे खींचा, बाहर लेके आया। मैंने कहा पत्नी है मेरी, पत्नी को भी मैंने उठाया, वो बेहोश हो गई थी। तो ये जो टैंकर जो टकराया ना जिस जगह पे, वहीं वो स्लीपर वाली जगह थी जिस सीट पे हम थे। मैं इस तरफ था, वो इस तरफ थी। कोशिश किया हमने, वो बेहोश हो गई थी। इतने में देखते ही देखते आग आ गई बिल्कुल नज़दीक। लोगों ने खींच लिया बाहर मुझे कि आप बाहर आओ पहले, ताकि सब देखें। फिर हमने भी और 1-2 लोगों को बाहर निकाला, मदद करी कि चलो आग नहीं लगे, उसके पहले हम एक बार बचाव कर कितने लोगों को बाहर निकाला जा सके? पत्नी को भी निकालना था, वो अंदर ही रह गई थी। सभी चीज़ों को एक तरह से खंगाला जाए, क्योंकि कुछ लोग अभी भी नहीं मिले हैं, उनकी लोकेशन जो है नहीं मिल पा रही है, और हर एक चीज़ को बारीकी से खंगाला जा रहा है कि अंदर की स्थिति क्या है। खरगोन में चिंता बढ़ाने वाली एक तस्वीर आई है सामने। यहां भगवानपुरा क्षेत्र में कुंदा नदी और आसपास के नालों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनाते पानी को पार करते को मजबूर हैं। कहीं पर परिजन बच्चों का हाथ पकड़कर नदी पार कर रहे हैं, तो कहीं बैलगाड़ी और पीठ पर बच्चों को बैठाकर पुलिया पार करवाई जा रही है। इस खतरनाक हालात के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। आदिवासी अंचल में पुल और बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जिससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि रोजमर्रा का जीवन भी जोखिम भरा बना हुआ है। श्योपुर से बरसात में बदहाली की तस्वीर आई है सामने। श्यामपुर ग्राम पंचायत के ऊण के पुरा गांव में पहली ही बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी है। मुख्य मार्ग पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। इस बीच एक ग्रामीण महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें वो पानी में खड़े होकर सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही। महिला ने बिना निर्माण कार्य कराए ही पैसे निकालने का आरोप लगाया है। गांव की इस स्थिति और आरोपों के बाद स्थानीय प्रशासन और पंचायत व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर जीवन खराब है कि सरपंच सेक्रेटरी कोई काम के नहीं है, देख दाख के चले जाते हैं, पैसा निकाल रहे, फुटबॉल पूरी कर गए। तो बस अब मरो सालियो, गरीब सेक्रेटरी सरपंच साहब कोई सुनता नहीं है, और पानी के गड्ढा पड़ गए, दे भरा है उसमें। सतना में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और रोमस से बड़ी राहत मिली है, लेकिन नगर निगम के विकास दावों की धज्जियां उड़ गई हैं। शहर के प्रमुख चौराहों और निचले इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जलमग्न सड़कों के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। पहली तेज बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की